नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। पौधों को जानिए में हम लोगों ने अभी तक पौधों का एक समझ लिया कि पौधे के अगर तने मोटे हैं, पतले हैं, तो हम उनको अलग अलग नाम दे सकते हैं। हम उनको झाड़ी का नाम दे सकते हैं, हम उनको पेड़ का नाम दे सकते हैं। अगर तना मोटा है तो पेड़ है। हमने साथ में ये भी देखा कि जब हमने टेबल देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि कुछ पौधे हमसे छोटे भी हो सकते हैं, कुछ हमसे हमारे बराबर भी हो सकते हैं और कुछ हमसे बड़े भी हो सकते हैं। तो ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चल रहे हैं पौधे के विभिन्न भागों के बारे में समझने, और आज जो हम समझेंगे वो है तना। तना जिसको हमने देखा था वो हरे रंग का भी हो सकता है, भूरे रंग का भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। तो हमने देखा तना भी अलग अलग, हमने उसमें भी एक विभिन्नता देख ली। तने का और क्या, अगर हम पौधे में देखें तो तने का क्या कार्य है, इसको हम समझेंगे आज। तो चलिए अपनी बुक खोलते हैं और अपना सेशन भी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने खोल ली अपनी बुक? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं तने के बारे में समझने। तो तने के लिए हम लोग सबसे पहले फिर एक क्रियाकलाप करेंगे, और उस क्रियाकलाप में क्या करेंगे, हम एक ग्लास लेंगे, उसमें जल डालेंगे, और जल में हम थोड़ा सा एक रेड कलर डाल देंगे। ठीक है, और लाल स्याही अगर आपका है तो वो आप डाल सकते हैं, और कोई एक शाकीय पौधा भी उसमें डाल देंगे। और मतलब वो एक हम लेंगे और एक हम ब्लेड लेंगे। अब जो हम जल जो भर रहे हैं, हम जो ग्लास में हम जो जल भर रहे हैं, देखिए ये आपके सामने है। इसको हम 1/3 तक जो ग्लास में जल भर देंगे, और उस जल के अंदर हम लाल स्याही डालेंगे, और जो ब्लेड हमने लिया था उससे क्या करेंगे, तने को ना एक बीच में से काट देंगे। ठीक है, और तने का ये जो हमने करा, तो ये जो काटा है तो उसका जो आधार है, जैसे अगर हम इस टाइप से रख रहे हैं ग्लास में, तो यहाँ ये जो आधार है, यहाँ से हल्का सा एक कट लगा देंगे। और फिर हम अगले दिन जो हमारी शाखाएं हैं इनका अवलोकन करेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कुछ फर्क दिखाई देगा? दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा, सोचिए। लाल रंग डाला था तो क्या हमें ऊपर पत्तियों में कुछ लाल नजर आएगा? हाँ, हमें लाल पत्तियों में लाल रंग दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देगा, क्या कारण है? वो लाल रंग तो हमने पानी में डाला था, वो पत्तियों तक कैसे पहुंच गया? इसका क्या आप लोग क्या आंसर देंगे, सोचिए। तो आपका गैस ठीक है कि तने से पानी ऊपर गया होगा, लाल रंग चला गया होगा। तो अब अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमें पहले कंफर्म करना होगा ना कि तने से ही पानी गया या किसी और तरीके से भी पानी चला गया था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तना जो है इसको हम बीच में से काट देंगे। तो जैसे मैं आपके पेन से ही अपने से समझा रही हूँ कि जैसे ये तना है, हमने पहले यहाँ पे कट करा था, अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको बीच में से उसका तना काट के देखेंगे। अब हमें जब हम तना काट के देखेंगे तो हमें ये देखिए, यहाँ पे ये लाल लाल रंग दिखाई दे रहा है ना, ये हमें तने के किनारे हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप से हमें क्या समझ में आया? सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी कोई क्रियाकलाप पढ़ते हैं तो उससे हम कुछ समझते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमें यह देखा कि जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये हमें क्या समझ में आया, जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, क्योंकि जब जल हमारा था और हमारा जल के साथ हमारा तना था, हमारे जो पत्तियां थी वो तो ऊपर थी, तो और हमने जल में लाल रंग घोला और लाल रंग हमें पत्तियों में मिला। इसका अर्थ है कि तने से जो जल ऊपर जा रहा है वो ही पत्तियों को मिल रहा है। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि तना जल का
संवहन करता है, ये कह सकते हैं। और तने का ये ही पौधे में कार्य है कि जल का संवहन करना। तो जिस प्रकार हमारा लाल रंग पानी में मिक्स था और वो पत्तियों तक पहुंच गया, उसी प्रकार जो पानी में हमारे जो खनिज लवण होते हैं वो भी क्या होता है, और वो जो खनिज लवण जो पानी में हमारे सॉल्युबल होते हैं, जो विलीन होते हैं, तो पानी के साथ साथ खनिज लवण भी वहां तक पत्तियों तक या पौधे के अलग भागों तक वो पहुंच जाते हैं। तो एक हमने क्रियाकलाप करके ये कंफर्म कर लिया कि जो पत्तियों को पानी मिल रहा है, जो पत्तियों को खनिज लवण मिल रहा है, वो तने की सहायता से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि तना हमारा क्या है, वो हमारी धरती से लगा हुआ है, वो हम मिट्टी में दबा हुआ है, और मिट्टी से वो जो जल है, और जल में जो एक विलीन जो खनिज लवण है, वो सारा जो तना वो ऊपर जो उसके भाग है पौधे के, वहां तक वो उनको लेकर जा रहा है, अगर हम कहें तो उनका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये जल के साथ तने में ऊपर खनिज लवण भी पहुंच जाते हैं। तो यहां देखिए, जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं, जो मैंने अभी आपको यही बात समझाई। तो आप ये चीज देख लीजिए, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और आपसे ये प्रश्नों में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करिए, एक और बच्चे ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उसने क्या करा, सफेद फूल वाले शाखों के साथ उसने एक और क्रियाकलाप करा, और उसमें उसने क्या करा कि एक शाखा को तो उसने ग्लास ए में डाल दिया, और एक शाखा का क्या करा, उसने बीच में से काट दी शाखा, और उसको एक लाल और एक नीले रंग में करके, देखिए ये जो बी और सी है, ऐसे करके ग्लास में रख दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या सोचते हैं, ये जो ग्लास ए के फूल का रंग, बी के फूल का रंग, सी के फूल का रंग क्या रहेगा, क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि ए में तो जो लाल रंग है वो हमें फूलों में मिलेगा। अब बी और सी का क्या रहेगा, रंग रहेगा या नहीं रहेगा, या वो सफेदी फूल रहेगा? हमें मिक्स रंग मिलेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए, जब हमने यहाँ देखिए, ये जो हमने ये देखा था, इसको देखिए, बी पिक्चर को जो मैंने अभी ग्रीन से मार्क कर रहा है, तो ये क्या है, ये इसके चारों तरफ है, ये ऐसा नहीं है बीच में है, चारों तरफ से है। तो अगर हम इसको, ये बीच में से अगर हम आधा काट भी दें, इसको अगर आधा भाग कर दें, तो आधा ये जो हमें जो हमें इसके एक उसके पेरीफेरी पे उसके किनारे जो दिखाई दिया, तो वो एक कोई स्पेशल अंदर भाग है जो पानी को ले रहा है। वो सब के भी, उनके भी नाम है जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी आपका ये समझ लीजिए, क्योंकि वो किनारे हैं, तो बीच में से काटने के बाद भी, अगर देखिए ये तना है, ठीक है, और इसके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अगर मैं बीच में से काट दूंगी तब भी पानी यहाँ से जा सकता है और इधर से जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे तना में के द्वारा वो रंग ऊपर जाएगा। एक मिनट। तो इस प्रकार वो ऊपर तने के द्वारा पानी ऊपर जाएगा और हमें विभिन्न रंग के फूल देखने को मिलेंगे। तो ये जो है, और यहाँ पे उन्होंने देखिए यही बात समझाई है कि क्रियाकलाप में तने की मोटाई में हमने काटा था, तथा आपने ये ध्यान दिया होगा कि लाल रंग के जो धब्बे के जो धब्बे थे वो वृत्ताकार, वही जो मैं कह रही हूँ सर्कमफ्रेंस उधर की तरफ थे। तो वो हमारा ऐसा नहीं है कि जो जल जा रहा है वो बीच में से जा रहा है, ये नहीं है। जो तना है उसके जो हमारी जो वृत्ताकार जो एक उसका स्ट्रक्चर है, तो उस वृत्ताकार में जो किनारे किनारे उसमें
कुछ अंदर स्पेशल उसके और पार्ट्स हैं जो पानी को ऊपर खींचते हैं। तो ये इससे हमें समझ में आता है। तो थोड़ा तने के ऊपर मैंने आपको एक छोटा नोट में दिखाती हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे तने के बारे में पूछा जाए तो आप इसका शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, तना जल का संवहन करता है। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये है। तो आप ये याद रखिए, खाली जल नहीं, जल के साथ जो खनिज उसमें जो विलीन है वो भी हमारे जल के साथ पौधों के विभिन्न भागों को जाते हैं। तो यहाँ देखिए लाल एरो से दिखाया है। तो अभी तो हम सीधे तने पर आ गए हैं, जड़ की हम लोगों ने बात नहीं करी, लेकिन सबसे पहले वो जड़ और फिर जड़ से वो तने से। देखिए ये रेड जो एरो है, देखिए ये ऊपर जा रहा है जल, और ये इस प्रकार, ये नहीं है कि नीचे तक, वो जितना जहां तक तना है और उसकी जितनी शाखाएं निकल रही हैं, शाखाओं पे जितनी पत्तियां हैं, सब को ये जो है वो जल तथा खनिज लवण दोनों प्रदान करता है। समझ में आया? तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हमने तने का पढ़ा, और एक क्रियाकलाप से हमने ये कंफर्म कर लिया कि जो जल पौधे के विभिन्न भागों को जा रहा है वो तने के द्वारा जा रहा है। और वो हमने जो क्रियाकलाप करा था उसमें जब हमने पानी में, जल में एक रंग डाला था और हमने देखा फूल में भी वो रंग दिखाई दे रहा है, तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि तना ही जल का संवहन करता है। अगले सेशन में और हम इस पार्ट के बारे में और ज्यादा समझेंगे। तो जितना आप समझ रहे हैं रिवाइज करते रहें, जो मैं नोट्स दिखा रही हूँ उनको कॉपी में नोट करते रहें और उसको याद भी करते रहें। तो और कोई क्वेश्चन है, मुझे आप ऐप के थ्रू क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं, और जितना मैं उसको समझा सकती हूँ मैं और आपको समझाऊंगी। तो अगले सेशन के लिए तैयार रहिए। बाय।